देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127, x square plus 99x plus 127 वही करो, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू में अगर इसको सॉल्व करने जाओ ना तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, आंसर फाइंड करने में। लेकिन कितना मिलेगा? 1 नंबर। अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ रखा है इसका मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा, इसका आंसर जल्दी आना चाहिए। उतना टाइम लेंदी वाला एक्सप्रेशन तो करेंगे नहीं कि हम इसकी वैल्यू निकालने लगे और बाद में देखेंगे दोनों नेगेटिव आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव आ रहा है, फिर किसी एक को टिक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ रखा होगा जरूर इजी होगा, थोड़ा सा इसमें ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। हम इसकी वैल्यू नहीं निकालते, हम क्या करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है? इसको ए बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को सी बोलते हैं। तो माइनस बी, इसका कोफिशिएंट क्या है? 99, तो माइनस लिखेंगे और बी की वैल्यू है 99 माइनस बी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 99 अपॉन 1 को माइनस 99 ही बोलेंगे। हो डाउट? दूसरा एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ता है। पहले इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे। अब देखो सी कितना है? 120, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 127। अब बताओ इसमें कोई एक वैल्यू नेगेटिव में है। अगर कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव में होगा तो ये दोनों का अगर सॉल्यूशन निकालेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू तो किसमें आएगी? नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। अगर कोई भी एक वैल्यू माइनस में आ रहा है तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू जो फाइंड करेंगे दोनों किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तभी एक वैल्यू इसमें किसमें आ रहा है? माइनस। तो ऐसे चेक करके बता सकते हैं, पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें याद रखना है अगर माइनस में है तो दोनों की वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में आएगी। अब क्यों आएगी इसका रीजन जान लो। मान लो अल्फा की वैल्यू अगर -2 आ जाए और बीटा की वैल्यू -3 आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा, तो दोनों नंबर नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो कि अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू -3 है, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू किसमें आएगी? -5, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू नेगेटिव है तभी एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना।